नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार भारती न्यूज। बिहार भारती न्यूज में आपका स्वागत है। मुख्य अतिथि श्री अरुण भारती जी को समस्तीपुर में चादर और पाग देकर श्री अनुपम कुमार सिंह जी उर्फ हीरा जी सम्मानित करते हुए और तमाम पंचायत से लेके और प्रखंड और तमाम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष वहां पर जोरदार स्वागत उनका किया। अब हमारे रणबीर चौरसिया जी जो सह प्रभारी नमस्कार सर, आपका बिहार भारती न्यूज में स्वागत है। सर, जो आपके विरोध चुनाव के दौरान जो आपके पार्टी को विरोध कर रहे थे, जो आपके पार्टी को ये चाह रहे थे जो कैसे भी ये हार जाए, खास करके संभवी चौधरी जी के पीछे जो अपने पार्टी चाहे गठबंधन से हो या जो अन्य दल से, चाहे जो लोक जनशक्ति पार्टी जो अभी प्रिंस जी का था, उनके भी तमाम कार्यकर्ता ये चाहते थे जो नहीं इनको हराया जाए। आज संभवी जी के पीछे तमाम वही लोग हैं जो कल प्रिंस राज जी के साथ थे। उसके कारण हमारे समस्तीपुर में जो डेवलप होना चाहिए नहीं हो पाया। उनके 5 साल में सिर्फ 5 रोड बन पाया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और वो रोड का ये स्थिति है जो आज 5 महीने बने हुए नहीं हुए हैं और वो रोड आज जर्जर स्थिति में है। कुछ रोड तो ऐसा हुआ जो वो पूरा संपन्न भी नहीं हो पाया, जैसे कि खानपुर प्रखंड से मननपुर जाने वाली रूट, रोसड़ा को जोड़ने वाली। तो वो तमाम लोग जो हैं आज संभवी जी के पीछे हैं। तो यहाँ का जनता के मन में ये हो रहा है जो क्या मैंने पिछले बार जो सांसद को वोट दिया, आज वही तमाम लोग उनके पीछे घूम रहे, तो क्या डेवलप होगा? देखिए, चिराग पासवान जी को बर्बाद करने के लिए लगभग 3 साल पहले से लोग लगे हुए थे और उनको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, चाहे वो पार्टी की तुलना था, चाहे वो परिवार की तुलना था। लेकिन चिराग पासवान जी जनता के आशीर्वाद से, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, अपनी पार्टी के नेताओं के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से जिस मजबूती से आगे बढ़े और उभरे और उनको 5 सीटें मिली लोकसभा में और 5 सीट जिताने का काम करके आए हैं। ऐसे में जो विरोधी थे परास्त हुए हैं और सभी को जवाब जनता ने बड़े अच्छे से दिया है। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, जवाब मिल चुका है। समस्तीपुर की जनता को, बिहार की जनता ने उनको जवाब देने का बहुत अच्छा काम किया है, उसको जवाब मिल चुका है। अब आते हैं इसके बाद जो पूर्व के सांसद थे उनके द्वारा किए गए कार्य के बारे, उनके पूर्व के जो सांसद थे क्षेत्र में आते नहीं थे, इसीलिए जनता उनसे रुष्ट भी थी। बहुत ज़्यादा विकास के कार्य नहीं कर पाए, जो भी कर पाए अब क्या कारण रहे कि उनके द्वारा बनाए गए रोड जो थे बहुत कम समय में टूट गए या फिर उस स्थिति में नहीं रहे। जनता स्वयं बहुत समझदार है, वो समझती है। अभी जो हमारी पार्टी की सांसद है शांति चौधरी जी, अभी नई है, सबसे कम उम्र की सांसद है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने उन पर विश्वास किया है, हमारे पार्टी के लोगों ने विश्वास किया है और उनको समस्तीपुर की जनता के आशीर्वाद से उन्होंने बना करके सांसद को संसद में भेजा। जब आप नए सांसद बनते हैं, कभी कभी होता है कि जो बहुत गलत तरह के लोग जो होते हैं वो चुनने का काम करते हैं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि शांति चौधरी जी अपने पार्टी के लोगों के अनुभव से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में, अपने कार्यकर्ताओं को इन्वॉल्व करके, सही लोगों को साथ में लगा करके समस्तीपुर लोकसभा में जो भी विकास के कार्य होते हैं बहुत बखूबी से कर पाएंगे। उनको थोड़ा वक्त दिया जाए। कभी कभी आदमी पहचानने में टाइम लगता है, समय लगता है, तो सही आदमी को पहचान करके, सही लोगों का चयनित करके वो अपने लोकसभा में विकास की एक नई गाथा लिखेंगे, इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसे कि चिराग जी का शुरू से, जब से उनका पार्टी से अलग हुए तब से उनका एक ही नारा था, जो हमारे बिहारी जो हैं
वो दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करते हैं। जब हमारी सरकार बनेगी या हम कुछ ऐसे पद पे आएंगे तो ये चीज़ हम अपना भर बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे जो रोकने का। तो क्या अब तो सर को पद भी मिल चुका है, तो ये चीज़ देखने को मिलेगा बिहार की जनता को? दम देखने को मिलेगा। आपको मैं जानकारी दे दूँ, जब से चिराग पासवान जी ने अपने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का कार्यभार संभाला है, तब से लगातार लोगों से मिल रहे हैं, एक्सपर्ट से मिल रहे हैं, विशेषज्ञों से मिल रहे हैं, और वो इस बात पे कार्य कर रहे हैं कि उनके मंत्रालय के माध्यम से और उसके अलावा और भी जो कोई और मंत्रालय हो सकता है, उनके मंत्रालय के माध्यम से क्या हम लोग ऐसे रोजगार के अवसर यहाँ बिहार में ही विकसित कर सके, ताकि हम लोग जो पलायन है उसको बहुत हद तक कम कर सकें। और ऐसे में मुझे लगता है कि अगर आप उन्हें कुछ समय और देंगे, और आपको ये भी बता दूं कि अभी जो नीति आयोग नई गठन हुई है, उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने उनको वहाँ मेंबर बनाया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को एक नया आयाम मिलेगा। उनकी बात को नीति आयोग में रखने का काम करेंगे चिराग पासवान जी, और जो नीतियाँ वहाँ तय होंगी उन नीतियों के द्वारा और उनके मंत्रालय के द्वारा जरूर यहाँ पे रोजगार के ऐसे अवसर विकसित किए जाएंगे, जिससे कि यहाँ से या जो हमारे युवा हैं बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो कम होगा। और कम ही नहीं होगा, आने वाले समय में उनके द्वारा जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, पूरी तरह से धरातल पर उतार कर बिहार को एक विकसित राज्य की श्रेणी में जरूर बोला करता। सर एक सवाल कृषि को लेकर सर, और राज्यों में सर सरकारी मंडी हुआ करता है, जो कि सरकार जो तय करता है उस रेट पे यहाँ पे किसानों से दाना लिया जाता है। यहाँ पे वो चीज़ पैक्स के द्वारा जो है दिया गया है, मगर पैक्स जो है ज़मीन पे 10% दाना नहीं खरीद पाता है। उसका कारण होता है जो प्राइवेट दुकानदार होते हैं उसको समझ लीजिए औने पौने दाम में किसानों का दाना खरीदते हैं। अगर जो ये चीज़ अगर जो सरकारी मंडी अगर जो हमारे बिहार में भी अगर जो किया जाए, तो इसको लेकर हमारे जो किसान जो औने पौने दाम में जो दाना बेचते हैं, या मक्की हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा उपज है समस्तीपुर के डिस्ट्रिक्ट में, और गेहूं का या तमाम जो फसल है वो समझ लीजिए जो प्राइवेट दुकानदार है समझ लीजिए आधा दाम नहीं दे पाते हैं जो सरकार रेट जो तय करती है, चाहे मक्की का या गेहूं का। तो उस पर सर आप लोगों का कैसा कार्य रहेगा? देखिए, बिहार में मंडियाँ बहुत पहले ही से नहीं थी, लेकिन ये बात सच है कि मंडी के अभाव में किसानों को उचित मूल्य जो मिलना चाहिए उनके फसल का, वो बहुत हद तक बाधित होता है। ऐसे में गठबंधन में उठाने वाली बात है कि हमारी गठबंधन की सरकार है, और मैं निश्चित तौर पे आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस मुद्दे को, ये जनता की मांग है, यहाँ पे हम लोग गठबंधन में उठाएंगे, इस पर बातचीत करेंगे, और जो भी प्रगति होगी हम लोग जनता को इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे, सूचित रखेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है किसानों की भलाई के अगर कोई भी मुद्दा आएगा, अगर गठबंधन के विचार में लाया जाएगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है वो उस पर ध्यान दे करके कुछ न कुछ सकारात्मक पहल जरूर करेंगे। सर एक सवाल आपसे और है, समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड में शोभन बसंतपुर पंचायत है, बसंतपुर और इस तरफ डरिया जो छतौना पंचायत पड़ता है, तो उसमें बहुत दिनों से जनता का मांग है जो पुल को लेके बहुत समस्या रहता है। अभी जैसे नदी में पानी आ गया तो लोग नाव से पार करते हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ है जो नाव डूबने के क्रम में 2-4 लोग डूब जाते हैं, हर साल ये समस्या होता है। तो सर इस पे अगर जो आप लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर जो सर ध्यान देंगे, और यहाँ के संभावित चौधरी जी ध्यान देंगे, सांसद महोदय, क्योंकि ये चीज़ चुनाव के दौरान तमाम जो जनता था ये चीज़ का आग्रह उनसे किया था, और उन्होंने बोला भी था जो अगर जो हम यहाँ से सांसद बनते हैं तो पहला कार्य मेरा उस पर रहेगा। निश्चित तौर पे कि आपने मेरे संज्ञान में लाया है, तो मैं निश्चित तौर पे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी के संज्ञान में कोशिश करके आऊँगा, और अपनी सांसद श्रीमती चौधरी जी के भी संज्ञान में लेकर के आऊँगा। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस समस्या को अपने प्रायोरिटी में लेकर के कैसे जल्द से जल्द सुलझा सकें, ये उनसे हम लोग लगातार टच में रहेंगे, और उनके द्वारा कोशिश करेंगे कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। चलिए धन्यवाद। एक सवाल सर मेरा